भारत की सरजमी पर जब सूरज उगता है तो उसकी पहली किरण बनारस के घाटों से लेकर अजमेर की दरगाह तक, अयोध्या के मंदिरों से लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद तक हर आस्ताने को रोशन करती है। ये सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि तहजीब का वो गुलशन है जहाँ हर मजहब, हर जात, हर जुबान के फूल एक साथ खिलते हैं। हवा में खुली बांसुरी की मिठास और कव्वाली की गूंज ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ इश्क, भाईचारे और मोहब्बत की रिवायतें सदियों से जिंदा है। यहाँ तुलसीदास की चौपाई भी है और बुल्ले शाह के कलाम भी। यहाँ रसखान की कृष्ण भक्ति भी है और अमीर खुसरो का सूफियाना रंग भी। यहाँ कोई गंगा जल से इबादत करता है तो कोई जमजम से, लेकिन दोनों की नीयत पाक होती है। ये वही मिट्टी है जहाँ राम के नाम पर दीप जलते हैं और अली के नाम पर दीदार होता है, जहाँ मुहर्रम के मातम में हिंदू भी शरीक होते हैं और होली की मस्ती में मुसलमान भी भीगते हैं। सदियों से इस जमीन ने हर बाहरी को अपनाया, हर संस्कृति को अपने अंदर समाहित किया और एक ऐसी तहजीब को जन्म दिया जिसे आज दुनिया गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जानती है। ये सिर्फ दो नदियों का संगम नहीं, बल्कि दिलों के मेल की कहानी है, जहाँ कोई हिंदू होकर भी गालिब का दीवाना हो सकता है और कोई मुसलमान होकर भी तुलसीदास को अपना रहबर मान सकता है। सदियों पहले जब भारत के बाजारों में हिंदू कारीगर अपनी कढ़ाई से मुसलमान नवाबों के शेरवानी बुनते थे और मुस्लिम सुनार देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए सोने के मुकुट गढ़ते थे, तभी इस तहजीब ने अपनी शक्ल अख्तियार कर ली थी। लखनऊ की गलियों में नजाकत और नफासत की जो रिवायतें पनपी, बनारस के घाटों पर जो संतों फकीरों की बैठकें जमी, अजमेर की दरगाह में जो सदियां बीतने के बाद भी श्रद्धा बनी रही, वो सब इसी तहजीब के चेहरे के अलग अलग रंग हैं। मुगल सल्तनत के दौर में जब तानसेन ने अपनी रागिनी से पानी बरसाया, तब कोई ये सोचकर झूम नहीं रहा था कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है। जब नवाबों की महफिलों में ठुमरी गूंजती थी, तब किसी ने ये नहीं पूछा कि इसे गाने वाला किस धर्म का है। जब जश्न ईद की शीर खुरमा हर हिंदू पड़ोसी की जुबान का स्वाद बढ़ाती थी और दिवाली की मिठाइयाँ मुस्लिम दोस्तों के घर भेजी जाती थीं, तब ये सवाल कभी उठे ही नहीं कि कौन किस पंथ का है। पर अफसोस, आज जब कुछ सियासी साजिशें इस मजहब को मिटाने पर आमादा हैं, तो ये देखना जरूरी हो गया है कि क्या वो सदियों पुरानी मोहब्बत की बुनियाद इतनी कमजोर हो गई है कि चंद सियासी नारों से ढह जाएगी। क्या भारत की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं कि वो नफरत के बीजों को उगने से पहले ही कुचल दे? जवाब वही है जो हमेशा से रहा है। ये तहजीब न गुजरे जमाने में मिट पाई थी, न आज मिट सकती है, क्योंकि जब तक गंगा बहती रहेगी और जमुना लहराती रहेगी, तब तक इस तहजीब की रूह इस ही हवा में गूंजती रहेगी। जब तक काशी में गुलाम अली की गज़लें सुनी जाती रहेंगी और अजमेर में हिंदू श्रद्धालु चादर चढ़ाते रहेंगे, तब तक होली पर मुस्लिम भाई रंग से सराबोर होंगे और ईद की नमाज के बाद हिंदू दोस्त गले मिलेंगे। तब तक ये मुल्क अपनी असली पहचान नहीं भूलेगा, क्योंकि भारत सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक जज्बा है जहाँ मोहब्बत सबसे बड़ी इबादत है।